नमस्कार भक्त मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है कि क्या क्या गतिविधियां होती हैं जब हम साधना क्षेत्र की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई हैं, लेकिन बार बार जिज्ञासा, जो जिज्ञासु साधक हैं उनकी बार बार जिज्ञासाएं उठती हैं, बार बार प्रश्न उठते हैं उनके मन में। तो उन्हीं को समर्पित करके एक छोटी सी वीडियो मैं आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूं। तो जो कुछ भी है वह मैं अपने अनुभव से और बड़े बड़े योगी सिद्ध संतों के अनुभवों से उसको आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले तो जब हम साधना आरंभ करते हैं, जब साधना हमने आरंभ की तो प्रकृति के अंदर एक अलग तरह का वातावरण में चेंजेस होने लग जाता है। प्रकृति के अंदर चेंज होने लगता है, अर्थात हमारे आसपास की जो वातावरण है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जिस स्थान पर हम बैठ करके साधना कर रहे हैं वह स्थान शांत होने लग जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण उत्पन्न होता है कि जो हम दीपक जलाते, ज्योत जलाते हैं, उसके अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां होने लगती हैं। जैसे वायु के ना होने पर भी दीपक लहराने लगता है, दीपक की जो ज्योत है वो लहराने लगती है। दूसरा, दीपक के अंदर फूल बनने लगता है। कुछ संतों ने फूलों के भी भिन्न भिन्न प्रकार बताए, परंतु वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रकृति अपनी घटना को घटित कर रही है, अर्थात आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप इस सही दिशा की ओर बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान से कुछ दूरी की आवाजें आपको सुनाई देनी शुरू होती है। फिर इसके बाद प्रकृति की दूसरी घटना घटित होती है। कैसे घटित होती है कि तपस्या जप करते करते हम लोगों को निद्रा आने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंखों में पानी आने लगता है, उबासियां आने लगती हैं, नासिका से जल बहने लगता है, अचानक पूरे शरीर में खुजली मचने लग जाती है। किसी स्थान पर शरीर में हमारे कहीं गर्माहट महसूस होती है, कहीं ठंडक महसूस होने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे शरीर के अंदर गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं। शरीर में झटके लगते हैं ऐसे बैठे बैठे, बहुत तेज कंपन भी होता है, शरीर पूरा घूमने लगता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न थे जिनको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। यदि ये सब लक्षण आपके साथ में उपस्थित हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप सही चल रहे हैं।
विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके गुरुदेव हैं उनसे विचार विमर्श करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण आपको बता देंगे। और इससे ऊपर की पदवी पर यहां हमें पहुंचना है, जिसको मुख्य उद्देश्य, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष की गति, यह आरंभिक लक्षण है। इसके बाद बहुत लंबा सफर है जिसको आपको तय करना है। इसी स्थान पर नहीं रुके रहना, निरंतर आगे की ओर गति करनी है। अपने अपने गुरुदेव से मार्गदर्शन लेकर आगे की ओर बढ़ें, ताकि जो आपने संकल्प लिया था कि मुझे इसी जीवन में मोक्ष चाहिए, तो वो आपको प्राप्त हो सके। यदि हम किसी भी प्रकार से भटक जाएंगे, अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, तो फिर आपका इतना सब कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अपने गुरु मंत्र का जाप करें, जो गुरुदेव ने आपको दिया है, उनकी बताई हुई साधना विधि का अनुसरण करें और आगे की ओर गति करें और उस लक्ष्य की ओर पहुंचे। भाई यही कुछ विशेष बातें थी जो साधक बार बार मुझसे प्रश्न कर रहे थे। ज्यादा कुछ बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु थोड़ा कहकर ज्यादा समझे। और फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो डायरेक्ट मेरे नंबर पर कॉल करके, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप सलाह ले सकते हैं कि हे गुरुदेव आगे क्या करना है, इस प्रकार की घटना मेरे साथ घटित हो रही है, तो आगे का मार्गदर्शन, आगे का जो मार्ग है उसके आगे बढ़ने के लिए क्या करना है वो सब बता दिया जाएगा। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।